काफ़ी दिनों से चर्चा में रहे नासिक टीसीएस मामले में आखिरकार मास्टरमाइंड निदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नासिक पुलिस ने संभाजीनगर पुलिस की मदद से निदा खान को संभाजीनगर से गिरफ्तार किया, लेकिन इसको लेकर अब चौंकाने वाले खुलासे शिवसेना के नेता और मंत्री संजय शिरसाट द्वारा किए जा रहे हैं। क्या है ये आरोप प्रत्यारोप, ये खुलासे हम उन्हीं से जानेंगे। सर, आपने कुछ गंभीर आरोप लगाएंगे, थोड़ा विस्तार में बताएंगे क्या है ये आरोप? निदा खान को 2 महीने के बाद, करीबन मार्च में ये घटना घटी थी, 2 महीने के बाद उसको संभाजीनगर में से कल पकड़ा गया। उसके साथ में उसकी मौसी थी, उसकी माँ थी, ये तीनों को भी अटक की गई। डाउट ये है कि ये निदा खान नासिक से संभाजीनगर आई कैसे, उसको लाया किसने, और जिस एरिया से, जो इलाके से उसको पकड़ा गया वो एरिया स्लम कहा जाता है, जहाँ जिसे कहा सकते हैं 2 नंबर के धंधे ज़्यादा होते हैं। स्लम एरिया होने की वजह से वहाँ बेकारी ज़्यादा है और वो क्राउड ज़्यादा है। समझ में नहीं आता कौन कहाँ से आया, क्या कौन रह रहा है, कौन नहीं है, बाजू वाले को पता नहीं रहता। ऐसे जगह पे वो लेडीज़ को वहाँ रखना, मुझे लगता है वहाँ उसके अंदर, कल जो मैंने वहाँ की जो मालूमात ली है उसमें मुझे पता चला है कि उसमें एमआईएम का हाथ है। तो एमआईएम की करता धरता कौन है, तो वो एक्स एमपी इम्तियाज जलील है। उन्होंने कहा, जब ये घटना नासिक में घटी थी वो टाइम भी उनको सपोर्ट करने की कोशिश की थी। मुझे लगता है ये जो निदा खान का क्या नाम है उसका इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, ये एक मोहरा है। इसके मास्टरमाइंड ये इम्तियाज जलील सरीके और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसलिए पुलिसों ने उस तरीके की चौकसी करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप उसकी एसआईटी चौकसी करो और इसके मास्टरमाइंड को सामने लाओ। सर, मतलब आपका सीधा आरोप है कि इम्तियाज जलील और एमआईएम इस तरह के कृत्यों को महाराष्ट्र में सपोर्ट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है? एमआईएम जरूर दे रही है, 100% दे रही है। आज वो नासिक पुलिस का मैं अभिनंदन करूंगा, उन्होंने ये जो अब उसको पकड़ा है, कुछ दिनों के बाद देखना यही पुलिस आपको बताएगी कि इसमें एमआईएम का हाथ है करके। मेरी जो मालूमात है एज ए गार्डियन मिनिस्टर बोल के मैंने पूरी मालूमात ली है। मैं ऐसी फेक बातें नहीं कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल बात नहीं है। ये 2 समाज में होने वाला बंटवारा और 2 समाज में आने वाली तेड़, जिस तरीके से उसको बढ़ावा दे रहे, धर्मांतर करना, लव जिहाद करना, ये प्रकार जो बढ़ा रहे जानबूझ के, वो उसके पीछे सिर्फ एमआईएम और वो इम्तियाज जलील और उनके साथीदार हैं। सर, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है, कोई प्रूफ है, या किस आधार पर यह आरोप? देखो, प्रूफ का क्या है, वो जाहिर स्पीच देता है, उसके पास स्टेटमेंट देता है, कौन क्या करेगा हम देख लेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। भाई क्यों कर रहा है तू सपोर्ट? यही तेरी बेटी होती वहां, या तो तेरी बहन होती, या तो तेरी माँ होती, या तो और कोई होता, उसको ऐसे सपोर्ट करता था। वो हिंदू है और जो करने वाले मुस्लिम है, उसको सपोर्ट, ये कौन सी बात हुई? ऐसे जो भी गलत प्रकरण है उसके लिए अपन ने सबने उसको विरोध करना चाहिए, सबकी ये भूमिका रहना चाहिए। इनकी क्यों नहीं रहती? मतलब हिंदू की लड़की, उसका धर्मांतर करो, कोई बात नहीं, उसका लव जिहाद बोल के उसको यूज करो, कोई बात नहीं। ये अगर उल्टा हुआ तो क्या होगा, ये कभी सोचा है? ये एक साजिश जो की जा रही है, जानबूझ के की गई है साजिश है, और इसके लिए पुलिसों ने भी अभी सतर्कता से उसको देखना चाहिए और ये लोगों को अटक करना चाहिए। सर, आप उस जिले से आते हैं, आप मंत्री हैं, गार्डियन मिनिस्टर हैं, वहाँ के सत्ता आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास है, लेकिन फिर भी इस तरीके के अगर वहाँ पे ये हो रहे हैं और आपको चीज़ें पता है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल होगी कार्रवाई, अभी होगी जरूर। अब एक कोई आरोपी जो भाग जाता है, उसको पकड़ने के लिए नासिक की 4 टीमें लगी थी। मिला, वो कहीं भी जाएगा वो मिलेगा जरूर। तो कल वो मिले, वो तीनों अटक हुआ है, एक अटक नहीं, उसकी माँ भी है, उसकी मौसी भी है। तो अब इसका जो पर्दाफाश होने वाला है कुछ ही दिनों में हो जाएगा। सर, क्या इसको लेकर आप मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, इसकी भी जांच हो, जो आपने आरोप लगाए एमआईएम, इम्तियाज जलील? या मैं तो बोल रहा हूँ, आज ही मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलूंगा। एसआईटी की जांच तरफ से उसकी जांच होना चाहिए और जो भी इससे संबंधित रहेंगे उसको अटक करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि निदा खान मास्टरमाइंड नहीं है, क्या लगता है इन सब के पीछे जो घटनाएं ऐसी महाराष्ट्र में हो रही हैं, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? इसके पीछे फिलहाल तो मास्टरमाइंड एमआईएम के कुछ लोग दिख रहे हैं और कुछ भी लोग हो सकते हैं। ये संगठन और किसी जो फाइनेंस वाले कुछ लोग हो सकते हैं,
जो इनको फाइनेंस देते हैं। निदा खान जैसे बहुत सारी लेडीज़ आज भी काम करती है, इसलिए मैं उसको एक मोहरा कहता हूँ। बहुत सारी लेडीज़ होगी वो ये सब चीज़ें चलाती होगी, बहुत सारे यंग जनरेशन के लड़के होंगे जो लवजियात चलाते, तो उनके ऊपर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड एमआईएम है और इसके कई नेता हैं, ऐसा साफ आरोप जो है संजय सिरसाट जी ने लगाया और इसकी जांच की मांग भी वो मुख्यमंत्री जी से करेंगे। अब देखना होगा इस मामले में आने वाले दिनों में और क्या नए खुलासे होते हैं। कैमरामैन किरण सकपाल के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।